जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुल मिला के हम कहें तो आज पूरे भारत को हम लोग संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, है ना, जिसमें भौगोलिक राजनीतिक सभी दृष्टिकोण सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन करी है कि हाँ इन चीज़ों पर हम लोग जैसे कर्क रेखा, मानक रेखा, सबसे बड़ी या छोटी तट रेखा या सीमा रेखा कौन सी क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित उनकी राजधानियां क्या क्या हैं, प्लस पड़ोसी देश वो उनसे लगने वाले सीमाएं और जलीय सीमाएं, और भी साथ साथ में अलग फैक्ट क्या क्या और उनके नाम है सीमा रेखाओं के, ये सब चीज़ें पड़ोसी देशों के बारे में। तो कितनी लंबी रेखाएं हैं, तो सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, है ना। विस्तार क्या है भारत का, वो सब कुछ टोटल मिला के कोशिश करेंगे कि सारा हम लोग कंप्लीट कर लें। इसी वीडियो में लगभग लपेट लेंगे सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो महत्वपूर्ण है ही है, प्लस एकेडमिक में आप 10th इत्यादि की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए प्यारा सा वीडियो को। शुरू करते हैं। देखिए क्या पहले सबसे पहले हम लोग विस्तार देखेंगे। विस्तार में सबसे पहले ये देखिए भारत है कहाँ विश्व के परिप्रेक्ष्य में। भारत देखिए ये है 0 अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा धूप यही होती है। तो अक्षांश रेखाएं, 0 अक्षांश, भूमध्य रेखा, ये हम सब कहते हैं विषुवत रेखा, ये सब नाम है। और ये ऐसे ऐसे रेखाएं जाती हैं। तो यहाँ से आप मान लीजिए ये जो है रेखा गुजरी है, इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो देशांतर आमतौर पे टाइम पीरियड को दर्शाती हैं। तो उसमें भारत कहाँ पर है, तो देखिए भारत लगभग यहाँ पर अवस्थित है ना। तो ये देखिए 23.5 डिग्री ऊपर जो है कर्क रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री, और नीचे 23.5 डिग्री क्या हो जाती है, मकर रेखा। तो सूर्य की सबसे ज्यादा प्रकाश की किरणें इन्हीं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही होती है। 23.5 ऊपरी हिस्से में और 23.5 निचली। तो भारत भी इसी में है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे हो गया है, तो वही हमें देखना है। देखिए भारत जो है अगर देशांतर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत किधर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये पूरब होता है। ठीक है, और इधर का पश्चिम हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तर होता है हमेशा, नीचे का दक्षिण होता है। ठीक है, और अक्षांश के हिसाब से देखें तो भारत उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम बताने वाले हैं कि इसका जो है विस्तार क्या है। पहले हम देखते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार ये यहाँ पे, यहाँ का जो पार्ट है गुजरात वाले पार्ट का, तो इस यहाँ से जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है, जिसे हम कहेंगे देशांतरी विस्तार। देखिए ये देशांतरी विस्तार है ना, और इससे हमें टाइम का पता चलता है कब कैसे क्या होने वाला है। जैसे ग्रीनविच जो है वो आप तो आमतौर पर इंग्लैंड से होके निकलती है, तो ग्रीनविच माध्य सीमा एक रेखा है जो, और विश्व की मानक समय रेखा है। तो भारत की मानक समय रेखा भी हमें देखना है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूं अगर मेनलैंड की, यानी यहाँ पे देखिए ये जो होता है इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, इंदिरा कॉल तक, ये इसका मुख्य भूमिका विस्तार हो जाएगा, उसे हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो ऐसे भारत की जो लंबाई हो जाएगी वो 32, देखिए 3214 कह लीजिए या 3214 किलोमीटर, कैसे, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो होगा पूरब से पश्चिम इसका भारत का विस्तार होता है। और टोटल अगर हम बात कर लें भारत का क्षेत्रफल, तो जो भारत का एरिया आता है वो आ जाता है 32,87,263। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और भारत विश्व में 7वें नंबर पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, तो पहले पे आ जाएगा आपका रसिया, है ना, रसिया। दूसरे नंबर पे कनाडा, और उसके बाद कनाडा ऐसे लिखा होता है जो भी हो, ठीक है, कनाडा। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए अमेरिका भी आता है, चाइना भी आ जाता है।
लैंड को अकॉर्डिंग देखेंगे तो चाइना तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अगर हम समुद्र के साथ, चूंकि समुद्र जो है लगभग 1200 किलोमीटर तक समुद्र का एरिया भी देशों में जोड़ा जाता है, तब आ जाएगा अमेरिका। तो इनका क्रम चेंज हो सकता है, अमेरिका और चाइना का, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे भी चाइना जा सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा? 5वें नंबर पे ब्राज़ील। 6वें नंबर पे ये कौन सा ब्राज़ील है? 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे फाइनली भारत आता है, ठीक है। इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और बाकी अभी हमें लगभग बहुत कुछ कंप्लीट करना है। इसमें कितने क्या राज्य हैं, क्या क्या है, ये देखिए। लगभग ये देखिए मानक समय रेखा दिखा रखा है जो 82.5 डिग्री से होके गुजरता है, 82.5 डिग्री, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट दूसरे वाले मैप पे कंप्लीट करेंगे। कुछ चीज़ें छोटी होंगी तो कर्क रेखा किससे किससे होकर गुजरती है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, कुछ चीज़ें छोटी होंगी तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जो राजनीतिक मानचित्र उसमें देखते हैं हम लोग। अब फाइनली देखिए जम्मू एंड कश्मीर 370 खत्म हो गया, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गया है और दोनों को दोनों क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, यानी कि। तो अब कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे फाइनली और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो राज्य इतने हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले इनको जान लें, फिर हम देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा तो यहाँ आएगी नहीं, प्लस इनकी राजधानियाँ भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ब्लैक ले लिया जाए। ब्लैक ही लेते हैं। देखिए अब मैं शुरू करूं। सबसे पहले राज्यों की बात करूंगा तो ऊपर से इधर से चलिए। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उसकी राजधानी शिमला है, ये याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की शिमला। पंजाब की चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। और हरियाणा का भी चंडीगढ़ ही है, ये भी ध्यान देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। ये आमतौर पे याद रहता है, लेकिन कुछ इधर वाली चीज़ें लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो उसका हो जाएगा देहरादून, है ना, देहरादून उत्तराखंड का। और ये नई दिल्ली है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी बात अलग है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और भोपाल हो जाएगी मध्य प्रदेश की राजधानी, इसे लेटा हुआ शहर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार का पटना, सभी जानते हैं, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, छत्तीसगढ़ का रायपुर और उड़ीसा का भुवनेश्वर। जिसको नहीं पता वो देखता रहे, इधर वाली चीज़ें थोड़ी सी नहीं याद रहती हैं। गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, सूरत नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक का बेंगलुरु, जिसे हम क्या कहते हैं, आईटी सेक्टर में बड़ा ज़्यादा काम होता है बेंगलुरु में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, सिलिकॉन वैली, ठीक है। और गोवा का पणजी है, एक राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा ही है, ठीक है। सबसे बड़ा राजस्थान, तो सबसे छोटा गोवा ही है। उसके बाद केरल का जो हो जाएगा राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की देखते रहिए, तमिलनाडु की जो हो जाएगी चेन्नई। यहाँ पे देखिए ये है चेन्नई, तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी हो जाएगी। और यहाँ पे पुदुचेरी है, अभी उसे बाद में देखेंगे। आंध्र प्रदेश की अमरावती, है ना। और तेलंगाना का हैदराबाद। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश का भी कहा जाता था, तो हमें अमरावती याद रखना है आंध्र प्रदेश का। इधर हो गए पूर्वी राज्यों को जरूर ध्यान से देखिए। सिक्किम का गंगटोक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, आसाम का दिसपुर, है ना। और मेघालय का शिलोंग होता है, ये याद रखेंगे। मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल। और सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा होगा तो भी। और नागालैंड का कोहिमा, ठीक है। और त्रिपुरा का अगरतला, ये सब याद रखेंगे। तो ये लगभग सारे कंप्लीट हो गए राज्य, है ना। जो आपके 28 होंगे, पहले 29 थे, तो एक ही घटा और 2 केंद्र शासित हो गए, तो 29। 9 अब हमें केंद्र शासित प्रदेशों को देखना है। तो सबसे पहले लद्दाख, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख ही होगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो लद्दाख, उसके बाद लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी हमेशा होती है। देखिए जब गर्मी होगी तो श्रीनगर हो जाएगी, और क्या बता रहा हूँ, जब गर्मी होगी तो जम्मू हो जाएगी, और ठंड नहीं, उल्टा हो गया फिर से। जब गर्मी होगी तो श्रीनगर,
और ठंड रहेगी तो जम्मू, ये इसकी राजधानी होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानियां होती है। ये भी क्या केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जिसकी राजधानी वही होगी। नई दिल्ली की राजधानी वही रहेगी, ये भी एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 और चंडीगढ़ 3 और प्लस दिल्ली 4, ठीक है, याद रखिए 4 तक हो गए। उसके बाद हम पांचवा आएंगे। पांचवा यहाँ पे देखिए दमन और दीव, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, दमन ही है, तो 5 हो गया। उसका छठा दादर एवं नगर हवेली, ये भी क्या है यहीं पे महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, तो इस सिलवासा इसकी राजधानी हो जाएगी, दादर एवं नगर हवेली की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पुडुचेरी, ठीक है। तो देखिए पुडुचेरी यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है कुछ भाग, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी हो जाएगी, ये देखिए कराईकल भी है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कराईकल ही है पुडुचेरी की, ठीक है, ये याद रखेंगे। और कितने हो गए भाई हम लोग पास टोटल 6, ये 7 हो गए। 8वां अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर है ना, ये हिमालय का भाग होता है आमतौर पे, है ना। तो 8 हो गया। 9वां आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती, ठीक है। तो ये आपके 9 हो गए। यूटी यूनाइटेड टेरिटरी, ठीक है, जिसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कुछ जगहों पे स्पेशल पावर दिए गए हैं, है ना, और जैसे दिल्ली वगैरह है। अब उसके अतिरिक्त उसी के जैसा लद्दाख भी होगा, और कुछ जगहों पे पावर कम लिया गया है। स्पेशल पावर का वहाँ पे तो पावर कम ही है, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रभुत्व वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, चाहे दिल्ली हो, लद्दाख हो, इन सब जगहों पे, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजरती। उससे पहले हम लोग पहले इसको देख ही लें कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है। भारत की टोटल तटरेखा, यानी यहाँ से लेकर के भारत जब यहाँ से गुजरता है, इसकी तटरेखा टोटल मिला करके पूरी जो तटरेखा होती है, देखिए ये आमतौर पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 9 हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते, जिसमें ये लैंड वाला ही जमीन हमें लेना है, ठीक है, रेखा। तो टोटल जो हो जाएगी सीमा रेखा 1500 या 106.7 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्थलीय सीमा रेखा, है ना, स्थल वाले की बात हो रही है। तो 15,106 किलोमीटर जो है स्थल वाली सीमा है। उसमें से सबसे बड़ा जो सीमा रेखा है, गलतियां लोग करते हैं, तुरंत पाकिस्तान लगा देंगे, देखने में तो लग ही रहा है पाकिस्तान, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है, ये ध्यान देंगे, बांग्लादेश के साथ है। और उससे पहले मैं बता दूं इनके जो पड़ोसी और देश हैं, देखिए पाकिस्तान पहला, इधर से चलिए, पाकिस्तान क्या है, हमारा पड़ोसी देश है ना। और इसकी जो पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, अफगानिस्तान का क्या होता है, अरे अभी ध्यान से उतर गया। उसके बाद देखिए तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान तो अलग है, यहाँ पे टच नहीं होता, अफगानिस्तान का ही टच होता है अपने यहाँ। सबसे छोटी सीमा रेखा होती है इसकी 106 किलोमीटर, ठीक है। अब इस पर हम लोग बात करेंगे, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान थोड़ी ऊपर रह जाती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है, ये हम कहें तो चाइना ही है, तिब्बत के माध्यम से जो भी है। फिर यहाँ भी चाइना है, इस वाले क्षेत्र में भी चाइना है, तो कई जगहों पे चाइना आता है। तो दूसरे नंबर पे चाइना की बॉर्डर शेयर होती है। तो चाइना की राजधानी क्या है, जो चीन हो जाएगी। यहाँ चीन तिब्बत वाला ही भाग है, तो तिब्बत तो कहते नहीं, अब चीन ही कहते हैं, है ना। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेपाल, काठमांडू, है ना, जो सार्क के लिए एक उसका मुख्यालय भी है। तो नेपाल की राजधानी क्या है, ये देखिए ऊपर है। उसके बाद ये भूटान हो जाएगा, है ना। और भूटान के बाद ये देखिए भूटान है पड़ोसी देश। उसके बाद यहाँ पे आपका म्यांमार है ना, बर्मा, ठीक है, म्यांमार। उसके बाद बांग्लादेश देखिए भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और वो खुद त्रिपुरा हमारा ऐसा एक राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, देखिए। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। हाँ, तो हम लोग अब सीमा रेखा पे बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश की सीमा रेखा है, और बांग्लादेश की जो हो जाएगी
टोटल सीमा जो रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल 4096, 4096, 4096। और पॉइंट में अगर देखें तो मोटा मोटी तो दूसरे में 7 है, तो उसमें भी 7 ही है, ठीक है। मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो आप 4096 ही याद रखिए। बांग्लादेश के बाद फिर चाइना आता है, तो चाइना का हो जाएगा 3488, ठीक है, किलोमीटर। और सबसे कम हम बात करें, उसके बाद पाकिस्तान आता है, ध्यान दीजिए, उसके बाद पाकिस्तान आता है तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे पाकिस्तान नहीं आता है। उसके बाद पाकिस्तान का हो जाएगा 3323, ये याद रखिएगा, 3323 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान से, है ना। और सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम मैंने बताया अफगानिस्तान का, ठीक है, 106 किलोमीटर यहाँ पे, ये देखिए। वो भी जो है यहाँ से ये जो है जो हो जाएगा LOC है, तो LOC अब पाकिस्तान वाले भाग में ही पड़ता है, और यहाँ से LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत के पास इतना ही भाग है, देखिए इतना सा, ठीक है, वर्तमान में। तो ये इसका ये विस्तार है, और ध्यान से देखते रहिए, बस चुपचाप, धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर ले, 2 ये 7 हो गए, और 2 जलीय और भारत के पड़ोसी देश हैं। एक तो श्रीलंका जो सबसे नज़दीक है जलीय मामलों में, और यहाँ पे मालदीव है, ठीक है, जिसकी राजधानी माले है। और ये देखिए पाक जलडमरू मध्य से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पाक स्टेट है, ठीक है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, या भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये इधर अरब सी है, अरेबियन सी, यहाँ से इधर वाले क्षेत्र में अरब सागर है। जैसे इधर से नदियाँ 2 गिरती हैं, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, नर्मदा और ताप्ती, तो अरब सागर में यहाँ के शुरू बनाती है, यहाँ गिरती आके, और बाकी सब इधर गिरती है, तो इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और नीचे फिर हिंद महासागर शुरू हो जाता है, ठीक है, इस वाले पार्ट से। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है समुद्री सीमा किसकी है। तो समुद्री सीमा से मैं अपने राज्यों को देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा सिक्किम, है ना, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, ये ध्यान देंगे। उसके बाद इधर से हम लोग देख लें तो ये गुजरात, फिर वो जो दमन और दीव है, दादर और नगर हवेली है वो, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। अगर हम टोटल बात कर लें स्थलीय सीमा साझा करने वाले टोटल देश की बात करें तो 17 प्रदेश हैं, यानी कि राज्य स्थल सीमा को जो टच करते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो यूनाइटेड यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कोई नहीं। अब तो यार हो गया, अब तो 17 कहाँ, अब गड़बड़ हो गया, ये पुराना आंकड़ा हम कह सकते हैं इसको, है ना। अब जो हो जाएगा 16, यानी कि देखिए 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 16 ही रहेगा। 16 राज्य हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये वाले। अभी 17 में अभी गलत बता दिया था, पुराना आंकड़ा याद था, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे टोटल। और इधर क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश तो है ही है पानी में। उसके बाद राज्यों की बात कर लें तो 13 टोटल 13 हैं जलीय में, 13 जिसमें से 9 राज्य होंगे और बचे हुए 4 क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे 2 यही हो गए और 3 4 ये हो जाएंगे, ये भी तो इसमें ये लैंड में ही आएगा, ठीक है। तो 4 आप इसमें ऐसे हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। और जलीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर जलीय सीमा है भारत का। तो जो कुल 13 राज्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो सीमा रेखा जलीय क्षेत्र है वो किसका है। तो काफ़ी लोग गलत कर बैठते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो सही क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए सबसे ज़्यादा जो है गुजरात। यहाँ पे देखिए ऐसा यहाँ से घूम के आया है, मैं दूसरे मैप पे समझाता हूँ आपको। ये गुजरात है, तो यहाँ से ऐसे इसके पास ज़्यादा इसका समुद्री तट है, ठीक है, तट रेखा ज़्यादा है। कितना है तो 1214
12.7 किलोमीटर है ना। तो 1214.7 किलोमीटर गुजरात का है, तो इसलिए पहले नंबर पे गुजरात ही रहेगा। सबसे ज़्यादा जो है तट रेखा गुजरात के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसका तो 973 ही है, 973 किलोमीटर, ये याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का। और सबसे छोटा अगर बात कर लें तो सबसे छोटा गोवा का हो जाएगा। ये देखिए ये गोवा है, तो गोवा का कितना हो जाएगा भाई, इसका जो जलीय क्षेत्र हो जाएगा 101, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान जो था उसका 106, दोनों सेम सेम है ना, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो इतना किलोमीटर ही है। उसके बाद सबसे कम वाला जो है जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये तो 157 किलोमीटर तक समुद्र से सीमा साझा करती है, समुद्री इसका तट है, ठीक है। तो इतना ये कंप्लीट हो गया। अब बात करने वाले हम लोग कर्क रेखा। और तो देखिए कर्क रेखा में ट्रिक तो कंप्लीट मैंने कराया था। अब आपको क्या करना है, एकदम से देखिए कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ये देखिए ऐसे कर्क रेखा जाती है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बनाया था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, गमछा ऐसे रहेगा ना, गमछा झार। तो देखिए झार से झारखंड हो गया, उसका मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से गुजरेगा, इधर से देखिए गुजरात है ना, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, पहला दूसरा तीसरा याद रखिए, छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, सातवां और आठवां मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मैप से याद रखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं हम लोग अब मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा देखिए इलाहाबाद के नैनी से, ये लगभग इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। इलाहाबाद कहीं यहाँ होगी, ठीक है। तो इलाहाबाद के नैनी से कितने डिग्री से, 22.5 डिग्री, ठीक है, सॉरी 82.5 डिग्री और मानक समय रेखा गुजरती है, जो ग्रीनविच माध्यक से इतना दूर पर है। देखिए मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो टोटल जो 15 डिग्री होते हैं, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो समय रेखा क्या है, भारत की समय रेखा यहाँ से तय की जाती है, यानी कि यहाँ से लगभग बराबर है। मांग की जा रही है पूर्वी प्रदेशों द्वारा कि भाई हमें भी 2 मानक समय रेखा चाहिए। मानक समय रेखा पे अलग अलग होता है, जैसे किसी ने 3 रखे हैं, जैसे अमेरिका ने 3 रखा हुआ है, रसिया का 4 है। तो इस तरीके से मानक समय रेखा कि हमारे यहाँ भाई इतना देर हो जा रहा है, पता चला अभी आप मॉर्निंग बोल रहे हैं तो दूसरे साइड के लोग इवनिंग बोलने लगे या आफ्टरनून, ठीक है। तो फिलहाल इस राज्यों से होकर गुजरता, तो ऐसे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए 1 2 3 और ये देखिए 4, ये थोड़ा सा भाग जाएगा 4 और उसके बाद 5, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब मैं बात करूं कि यहाँ से इसके बीच में जो हमारी सीमा रेखा बनी, इसे क्या कहा जाता है, तो इस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ। तो सर जॉन रेड क्लिफ ने ही, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस रेखा को बनाया, तो इस सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ कहते हैं। और चाइना वाले पोर्शन पे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो मैकमोहन चाइना के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैकमोहन ने बनाया था। तो चाइना के लिए, चाइना और भारत के बीच का जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी थी। और कुछ छूट रहा है, और कुछ छोड़ने का तो अच्छा, एक चीज तो पूछ लेता है इसमें कि ऐसे कितने राज्य हैं। बड़ा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो किसी से कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं ना तो जलीय सीमा
रेखा मतलब बनाते हैं और ना ही स्थल में किसी को सीमा यानी कि स्थल रूप से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में आते हैं। तो ऐसे मात्र 5 राज्य होंगे केंद्र शासित को जोड़ करके, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, एक तो मध्य प्रदेश, ये वाला हो गया, उत्तर प्रदेश भी निपट गया, बचा दूसरा हरियाणा। ध्यान से देखिए, हरियाणा बचा है, पंजाब नहीं, हरियाणा बचा है। दूसरा दिल्ली भी बची है, तीसरी, और 1 मिनट, दिल्ली को जोड़ेंगे तब तो और बढ़ जाएगा, है ना, राज्यों की बात करें तो। उसके बाद जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ है, फिर उसका तेलंगाना, है ना, और झारखंड भी हो जाएगा। कितने हो गए भाई? 1 2 3, अभी दिल्ली को छोड़ देते हैं भाई, तो 3 4 5, हाँ दिल्ली को लेंगे तब केंद्र शासित प्रदेश में, तब 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये याद रखिएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और दिल्ली को भी ले लेंगे तो 2 हो जाएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश, और बाकी 4 राज्य हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे सीमा रेखाएं या किसी न किसी इंटरनेशनल या समुद्री तल से जुड़े हुए हैं। ये भी कुछ फैक्ट था। तो बस अभी बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो बहुत कुछ बचा है ना, लेकिन ठीक है, बस इसमें इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहा। और ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिएगा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।